हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, चैप्टर नंबर 4 यानी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने से पहले आप लोगों को आवर्त सारणी पता होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको ये पूरी की पूरी आवर्त सारणी अच्छी तरीके से तैयार होनी चाहिए। ठीक, क्यों? क्योंकि अभी हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। ठीक है ना, तो टोटल आवर्त सारणी में अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो 7 आवर्त होते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये 1 है, ये 2 नंबर, ये 3, ठीक, और ये 4, और ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक, ऐसे 7 आवर्त होते हैं टोटल। ऐसे ऐसे हम लोग जब गिनेंगे तो वर्ग की संख्या टोटल कितनी होगी बेटा? 18 होगी। ठीक, अब इन सभी तत्वों के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बोले जरूरी क्यों है? तो जरूरी इसलिए, जरा ध्यान से देखना, ये पहले और दूसरे वर्ग दोनों को मिला करके बेटा कहा जाता है एस ब्लॉक के तत्व। ठीक, उसके बाद यहां से ध्यान रखना है, वर्ग नंबर 13 से वर्ग नंबर 18 तक के तत्वों को मिलाकर कहा जाता है पी ब्लॉक के तत्व। और फिर उसके बाद वर्ग नंबर 3 से वर्ग नंबर 12 तक के तत्वों को कहा जाता है बेटा डी ब्लॉक के तत्व। ठीक, और उसके बाद में ये, ठीक है ना, नीचे आप देख रहे होंगे, ठीक, इनको कहते हैं बेटा एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक, ऐसे तो आपको ये सारे के सारे चीजें अच्छे तरीके से या तत्वों के नाम याद हो जाए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या पड़ा हुआ है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, तो डी और एफ ब्लॉक के तत्व का मतलब है कि आपको ये पूरे के पूरे तत्वों को चैप्टर में पढ़ना है। इधर से ये डी ब्लॉक वाले में पढ़ लेंगे और इधर से ये क्या एफ ब्लॉक वाले में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजों को आपको पढ़ना है। तो अगर पढ़ना है तो पहले इनके नाम और इनके अच्छी तरीके से पोजीशन तो पता होनी चाहिए कि भैया कौन कितने नंबर पर आता है। अगर ये नहीं पता या इनके नाम नहीं पता है तो चैप्टर पढ़ने में बहुत समस्या होने वाली है। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक, तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको सारे के सारे, ठीक, जितने भी एलिमेंट्स आने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक में, ठीक, उनको अच्छी तरीके से तैयार करना ही करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में आज बातचीत करेंगे। पहले आवर्त सारणी को बनाना सीखेंगे, फिर उसमें ट्रिक से कैसे कैसे चीजों को भरा जाता है, कैसे कैसे उनके नाम ट्रिक से याद रखे जा सकते हैं, वो सब करेंगे। ठीक है ना बेटा, तो वीडियो को बेटा एंड तक देखिएगा, चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक, आपने इस तरीके से आवर्त सारणी को कभी नहीं पढ़ा होगा, कभी नहीं सीखा होगा। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं चीजों को। तो सबसे पहले हमारा एक ही काम है कि हमें आवर्त सारणी को बनाना है। क्या बोलोगे? हमें आवर्त सारणी को बनाना है। ठीक, तो आवर्त सारणी को बनाने के लिए आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको एक ऐसे सीधी लाइन खींच लेनी है। ठीक, और इसको 7 पार्ट्स में, कितने? 7, क्योंकि हम लोगों को अच्छी तरीके से पता। थोड़ी सी बातें कर लेते फिर इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे भैया आवर्त की संख्या कितनी है? तो आपको ये बात अच्छी तरीके से कंफर्म होनी चाहिए कि जो आवर्त हैं टोटल, तो आप बोलोगे ये 7 आवर्त। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वर्ग। अच्छा, वर्ग के बारे में बातचीत करें तो आप बोलोगे भैया टोटल कितने? 18 वर्ग। कितने? 18 वर्ग हैं। ठीक, और उसके बाद अगर हम बातचीत करेंगे तत्वों के, तो तत्व आपने अच्छी तरीके से देख लिया है कि तत्वों की जो संख्या है वो कितनी है? 118 है। ठीक, इस तरीके से ना। अब आवर्त क्या चीज, तो कैसे गिनेंगे? तो इसको हम लोग बाएं से दाएं गिनते हैं। क्या करोगे? बाएं से दाएं। और जो वर्ग होता है, वर्ग को हम लोग गिनते हैं ऊपर से नीचे। ठीक, ऐसे ध्यान रखना। तो बाएं से दाएं जब हम लोग चलेंगे तो हमें 7 आवर्त बनाने हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो 7 आवर्त बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? इस तरीके से एक सीधी लाइन खींच लेनी है। ठीक है ना, और इसको भी इस तरीके से खींच लेना है। ठीक, और अब इसे कितने बेटा? 7 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 और ये 7 में डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं? बोले हाँ भैया। ठीक, अब ये ध्यान रखना, आप ये जो है ना आपका, ये 1 नंबर आवर्त है, ये 2 नंबर आवर्त है, और ये 3 नंबर आवर्त है। ठीक, और ये 4 नंबर आवर्त है, और ये 5 नंबर आवर्त है, और ये 6 नंबर आवर्त है, और ये 7 नंबर आवर्त है। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है? इस लाइन को थोड़ा लंबी आगे सामने की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, बाकी आगे देखा जाएगा, है ना। चलो अभी ध्यान से देखो। ठीक, फिर दूसरे आवर्त के सामने से भी आपको ऐसी एक लाइन खींचनी है नीचे की तरफ। ठीक, इस तरीके से, और फिर इन्हीं सभी को आपस में क्या कर देना है? मिला देना। बोलो कोई समस्या क्या? बोले भैया यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चौथे आवर्त के सामने से एक लंबी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक, और इस लंबी लाइन में आपको 10 लाइनें बनानी है। ठीक, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8
और ये 9 और ये 10। ठीक, ये बहुत ध्यान से बनाना है ना, क्योंकि अगर ये गलत कर दोगे तो फिर समस्या हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से बना लिया। अब इन्हीं सबको मिला दो जैसे ये सब मिलाए थे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ बोले हो गई। ठीक, अब इन सबको क्या कर दूं, मिला दो जैसे ये सारी की सारी मिली हुई है। ठीक, सामने की तरफ ऐसे। आसान है बेटा चीज इसको बनाना, ठीक है ना, बहुत कठिन चीज नहीं, बसरते जो बताते जा रहे हैं उन चीजों पे फोकस करते जाना। ठीक, इतना काम हो गया। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे दूसरे आवर्त के सामने तक इस वाली लाइन को, जो लास्ट वाली लाइन है ना, इस लाइन को दूसरे आवर्त के सामने तक ड्रॉ करनी, और इसमें फिर हमें कितनी लाइनें खींचनी है, तुम बोलोगे भैया फिर हमें 6 लाइनें खींच लेनी। 1 2 3 4, ठीक, ये 5 और ये लास्ट वन 6। ठीक, और इन्हीं फिर 6 और लाइनों को हमें क्या कर देना है, मिला देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इन 6 लाइनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से ये ध्यान रखना। अभी बताओ जरा हमको कोई समस्या, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक, ये मिला दिया। अब इस लास्ट वाली लाइन में तुम्हें एक और ऐसा बना देना। ठीक, तो ये इतना काम करने के बाद में फिर हमें क्या करना है, नीचे। अब नीचे यहाँ पर एक तत्व का नाम होता है लांथनम। ठीक, इस जगह पे एक तत्व का नाम क्या मिलेगा आपको, लांथनम, और इस जगह एक तत्व का नाम मिलेगा आपको एक्टिनियम। यहाँ से 14 तत्वों को क्या कर दिया गया है बेटा, बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि नीचे तुम्हें इस तरीके से 2 लाइनें जरूर देखने को मिली होंगी। ठीक है ना, तो अब इन्हीं में वो 14 तत्व तुम्हारे क्या हो जाएंगे, भरे जाएंगे आकर के। ठीक, ये ध्यान रखना। देखो तो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, ये ध्यान रखना। बन गई कहानी कि नहीं बन गई, बोले हाँ भैया समझ में आ गया। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसमें वर्ग देखो, तो ये कौन सा वर्ग हो गया, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 और ये 12। ठीक, ये 13 14 15 16 17 18। ठीक, टोटल 18 वर्ग हो गए, बोले भैया हाँ हो गए। अब आगे देखो, अब आगे अगर हम बातचीत करें तो इन दोनों को मिला करके बेटा कहा जाता है एस ब्लॉक। ठीक, और इधर वर्ग नंबर 13 से वर्ग नंबर 18 को कहा जाता है पी ब्लॉक, और उसके बाद वर्ग नंबर 3 से वर्ग नंबर 12 तक कहा जाता है डी ब्लॉक। ठीक, और उसके बाद में यहाँ से, ठीक है ना, इसको कहा जाता है बेटा एफ ब्लॉक। इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है, यही समझ लेनी चाहिए। ठीक, इसको कैसे भरना है ये हम सिखाएंगे, इसकी टेंशन आप कतई मत लो, बहुत आसान सी चीज है, भरना बहुत आसान है। ठीक, अब ये देखो लांथनम के बाद में निकला, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड। क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड्स या लैंथेनाइड श्रेणी भी बोल देते हैं कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद ये कहां से निकला है, तुम बोलोगे एक्टिनियम से, इसलिए इसको हम लोग कह देते हैं एक्टिनाइड्स। क्या बोल देना, एक्टिनाइड्स बोल देना। ठीक, ये ध्यान रखना, बात समझ में आई कि नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। ये तो हो गया पूरा आवाज साड़ी को बनाने का फॉर्मेट, कि कैसे कैसे भैया हमको बनानी है। ठीक है ना, हमें पढ़ना केवल इतने को ही है, लेकिन अगर इन दोनों एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को भी पढ़ लेंगे तो कोई इसमें बुराई की बात नहीं है, बात समझना ध्यान है। ठीक, हम आपको वर्ग बाय वर्ग हर एक चीज को अच्छे तरीके से सिखाते चलेंगे, आपको बस ट्रिक से लिखते जाना है, मैं नाम पढ़ता जाऊंगा, आपको बोलते जाना, बनाते जाना। ठीक, तो सबसे पहले हमने बोला आपसे क्या, कि वर्ग नंबर फर्स्ट। बेटा क्या बोलेंगे, वर्ग नंबर फर्स्ट। ठीक, वर्ग नंबर फर्स्ट में आप ध्यान रखेंगे, मैं ट्रिक लिख रहा हूं यहाँ पर, क्या कि है ली ना के रब से फरियाद। ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया, हेलीना के रब से फरियाद। ठीक, अब ध्यान रखना बेटा, आपको यहाँ पर क्या है से मिलेगा एच, ली से मिलेगा एल आई, ना से मिलेगा एन ए, के से मिलेगा के, रब से याद रखना है आपको आर बी, से याद रखना आपको सी एस, और फरियाद से आपको याद रखना है एफ आर। ठीक, अब नाम मैं बोल दे रहा हूँ, नाम आप खुद से लिख लीजिएगा। इसको हाइड्रोजन पढ़ेंगे, इसको लिथियम पढ़ेंगे, इसको सोडियम पढ़ेंगे, इसको पोटेशियम पढ़ेंगे, इसको रुबिडियम पढ़ेंगे, इसको सीजियम पढ़ेंगे, इसको फ्रांसियम पढ़ेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। तो पहली चीज आपको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, बोले भैया समझ में तो आ गई, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हम याद भी कर लेंगे। अब दूसरी चीज फिर ध्यान से देखो, हमने कहा अब वर्ग नंबर 2, क्या बोल देना था, वर्ग नंबर 2। वर्ग नंबर 2 की ट्रिक है क्या, कि बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है ना, बाप राजी। इतना ध्यान रखना बेटा। ठीक,
देखो इधर, बेटा से आप याद रखेंगे BE, मांगे से याद रखेंगे आप MG, कार से याद रखेंगे आप CA, स्कूटर से याद रखेंगे आप SR, बाप से याद रखेंगे आप BA, राजी से याद रखेंगे आप RA। ठीक, मैं नाम पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना और ध्यान से लिख लेना। इसको बोलते हैं बेरिलियम, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम, इसको बोलेंगे कैल्शियम, इसको बोलेंगे स्ट्रांसियम, इसको बोलेंगे बेरियम, इसको बोलेंगे रेडियम। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। ठीक, इधर एक बार सुन लो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इस तरीके ध्यान रखना। ठीक, तो ये 2 वर्ग आपको तैयार हो गए? बोले हाँ भैया हो गए तैयार। ठीक, बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 वर्ग के बाद में अब हम लोग सीधे चलते हैं वर्ग नंबर 13 की तरफ। कहाँ की तरफ? वर्ग नंबर 13 की तरफ। ठीक है ना? बोले 3 क्यों नहीं पढ़ाया? अभी सारा कारण समझ में आ जाएगा। पहले डालो बेटा वर्ग नंबर 13। अब वर्ग नंबर 13 में आप ध्यान रखेंगे ऐसे क्या कि बैंगन, हाँ ये सब्जी वाला है। ठीक, बैंगन, फिर आलू, ठीक है ना, फिर गाजर, फिर इन, और फिर थैला। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। बन गया नहीं बन गया? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। तो इसको बोलेंगे आप B, इसको बोलेंगे आप AL, गाजर से याद रखेंगे आप GA, इन से याद रखेंगे आप IN, थैला से याद रखेंगे आप TL। ठीक, नाम बोलो साथ में, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोलो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक, अब आगे हम लोग बातचीत कर लेते हैं बेटा वर्ग नंबर 14 के बारे में। ठीक, वर्ग नंबर 14 में आप क्या बोलेंगे? तो लिखेंगे आप कहें सीता जी सुने, या सुनो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु कहें सीता जी सुनो प्रभु। कहें से याद रखेंगे C, सीता जी से याद रखेंगे SI, जी से याद रखेंगे GE, और सुनो से याद रखना है SN, और प्रभु से याद रखना है PB। ठीक है ना? बोलो साथ में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, लेड, सीसा। इसको लेड बोलते हैं, इसको सीसा भी बोल देंगे। ठीक है ना? ध्यान रखना। तो क्या बोलोगे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, लेड। इसको गैलियम बोलते हैं, इसको जर्मेनियम बोलते हैं। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो बेटा आप वर्ग नंबर 15। ठीक है ना? अब बोलोगे आप यहाँ पर क्या कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। बोलो साथ में, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। अब नेपाल से याद रख लेना आप N, पाकिस्तान से याद रख लेना P, ऑस्ट्रेलिया से याद रख लेना AS, सब से याद रख लेना SB, बिके से याद रख लेना आप BI। ठीक है ना? बोलो साथ में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है ना? इस तरीके से ध्यान रखना बेटा। ठीक है ना? फटाफट से बेटा नोट करते चलो, चीजें बहुत आसान है, बहुत बेहतर है। आपको जैसे मैंने पीछे बताया वैसे आप उसमें बनाने के बाद में भर भी लेंगे। ठीक, अब वर्ग नंबर 15 के बाद हम लोग बातचीत करेंगे वर्ग नंबर 16 के बारे में। ठीक है ना? वर्ग नंबर 16 के बारे में। ठीक, इधर देखो फटाफट से, हम लोगों ने कहा वर्ग नंबर भैया 16 पढ़ना है, तो वर्ग नंबर 16 में देखते हैं। अब बोलोगे यहाँ पर ओल्ड, क्या बोलना है बेटा? ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये वही पुरानी नकल करने वाला तरीका। ठीक, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड से याद रखेंगे O, स्टाइल से याद रखेंगे S, से याद रखेंगे SE, टी से याद रखेंगे TE, और पो से याद रखेंगे PO। ठीक, सुनना, बोलो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। बोलो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। आगे देखो फिर वर्ग नंबर 16 के बाद में वर्ग नंबर 17। वर्ग नंबर 17 में क्या कह रहा है? ठीक है ना? फिर कल बाहर
आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर से याद रखेंगे आप एफ, कल से याद रखेंगे सीएल, बाहर से याद रखेंगे बीआर, आई से याद रखेंगे आई, आंटी से याद रखेंगे एटी। सुनना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको ध्यान रखना हैलोजन भी कहा जाता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। वर्ग नंबर 17 के तत्व को हैलोजन भी कहा जाता है, जो आगे चल करके पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद में एस्टेटिन, बोलो साथ में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। आगे चलते हैं बेटा वर्ग नंबर 18। अब वर्ग नंबर 18 की अगर मैं बातचीत करूं तो तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना है क्या कि हीना, नीना और कैटरीना, ठीक है ना, हाँ ये वही कैटरीना, विक्की कौशल वाली, हीना, नीना और कैटरीना फिर जे रन कर गए। ठीक, ऐसा लिख लो, जे रन कर गए, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जे रन कर गए, ठीक, ऐसा जे रन, अब यहाँ पे ध्यान रखना कर गए ऐसे लिख लिया ट्रिक के रूप में थोड़ा सा, बाकी इन दोनों का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक, ध्यान से देखो, हीना से याद रखेंगे आप एच ई, नीना से याद रखेंगे आप एन ई, और से याद रखेंगे आप ए आर, कैटरीना से याद रखेंगे आप के आर, और जे से याद रखेंगे एक्स ई, और रन से याद रखेंगे आर एन। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना ना। अब नाम देखो, इसको बोलते हैं बेटा हीलियम, इसको नियोन, ये आर्गन, ये क्रिप्टॉन। बोलो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये जिनॉन और ये रेडॉन, जिनॉन और रेडॉन। ठीक, बोलो साथ में, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। वर्ग नंबर 18 तक की कहानी आपको पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ गई? बोले भैया समझ में आ गया। अब हम लोग बेटा चलते हैं आवर्त की तरफ। कहाँ चलते हैं? आवर्त की तरफ। ठीक, अब तुम ध्यान से देखो एक बार, वापस से हम लोग चलते हैं और इस चीज को देखो। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाली चीज, ठीक, ये आवर्त संख्या कितने में है? 4 में, और ये आवर्त संख्या कितने में? 5 में, और ये कितने में है? 6 में, और ये कितने में? 7 में। तो अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक यानी 3 से नंबर 12 तक, ठीक, ये आवर्त के हिसाब से पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें ऐसे ऐसे पढ़ेंगे ज्यादा बेहतर, अच्छी तरीके से ट्रिक समझ में आ जाएगी और एक ही बार में सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। बात पल्ले पड़ी? बोले हाँ भैया समझ में तो आ गया। चले अब आगे देखते हैं। ठीक, तो हमें सबसे पहले बातचीत करते हैं आवर्त संख्या बेटा किसमें? 4 में। किसमें बातचीत करेंगे बेटा? आवर्त संख्या 4 में। ठीक, अब हमने कहा आवर्त संख्या 4 की बातचीत करो, तो आपको लिखना है थोड़ा सा छोटा लिखना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी ना तो तकलीफ होगी। ठीक, ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप साइंस, फिर लिखेंगे टीचर, साइंस टीचर, फिर लिखेंगे वेरी, फिर लिखेंगे आप केयरिंग, केयरिंग मैन, साइंस टीचर, वेरी केयरिंग मैन, फिर कोचिंग, फिर कोचिंग कोचिंग नहीं क्यों जाना। ठीक है ना, इस तरीके से थोड़ी बड़ी बड़ी बातें हैं। अब इसको देखो ध्यान से। ठीक, साइंस से आप याद रखेंगे एस सी, साइंस से आप याद रखेंगे बेटा एस सी। ठीक, फिर उसके बाद में साइंस से याद रखेंगे एस सी, टीचर से याद रखेंगे टी आई, वेरी से याद रखेंगे वी, केयरिंग से याद रखेंगे सी आर, मैन से याद रखेंगे एम एन, फिर से याद रखेंगे आप एफ ई, कोचिंग से याद रखेंगे सी ओ, नहीं से याद रखेंगे एन आई, क्यों से याद रखेंगे सी यू, जाना से याद रखेंगे जिंक। ठीक, ऐसे ध्यान रखना, ये ट्रिक है, पढ़ लो। नाम अभी हम बता दे रहे सभी के एक साथ में। ठीक, टेंशन नहीं लेना। अभी देखो ध्यान से। ठीक, अब आगे हम लोग बातचीत कर लेते हैं आवर्त संख्या 5 के बारे में। किसके बारे में? 5 के बारे में। ठीक, और तुम्हें लिखना क्या है? लिखेंगे भैया कि यारी, ठीक है ना, यारी जरा निभाना, निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक।
रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जाना। ठीक है ना, रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जाना। ठीक, ये हो गया। अब यारी से याद रखेंगे वाई, जरा से याद रखेंगे ZR, निभाना से याद रखेंगे NB, मौत से याद रखेंगे MO, तक से याद रखेंगे TC, रुकावट से याद रखेंगे RU, राह से याद रखेंगे RH, पड़े से याद रखेंगे PD, आगे से याद रखेंगे AG, कूद जाना से याद रखेंगे CD। ठीक, ये है कहानी, है ना। अब चलो आगे और देखते हैं। हम लोग बातचीत करते हैं बेटा आवर्त संख्या 6 की। 6 में करना है तुम्हें क्या कि ला, फिर आप लिखेंगे हफ। ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा, है ना। ला, अरे यार साफ हो जा बेटा, ला हफ। ठीक, इतना इधर लिख देना और ता इधर लिख देना, है एक ही वर्ड हफ्ता ऐसे। ठीक, लेकिन दोनों को अलग अलग। ला हफ्ता, वरना, वरना रेहान, ओसामा, ओसामा, वरना रेहान, ओसामा, फिर इरफान, फिर पीटेंगे और हंसेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से कैसे बनाना है। ये थोड़ा दूर दूर चला गया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा पास बुला लेते हैं। चलो ठीक, देखो ध्यान से अभी। तो क्या लिखना है बेटा, ला से आप याद रखेंगे LA, ठीक, हफ से याद रखेंगे आप HF, ता से याद रखेंगे TA, वरना से याद रखेंगे W, और रेहान से याद रखेंगे RE, ओसामा से याद रखेंगे OS, इरफान से याद रखेंगे IR, पीटेंगे से याद रखेंगे PT, और से याद रखेंगे AU, हंसेंगे से याद रखेंगे HG। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। आगे आवर्त संख्या बेटा देख लो 7 और ये लास्ट है। ठीक है ना, तो इधर कंप्लीट हो जाएगा। उसमें आपको याद रखना है क्या कि ऐसे रफ्तार दबा, ठीक है ना, ऐसे रफ्तार दबा सगे भी हंसें, ऐसे रफ्तार दबा सगे भी हंसें और मिटा दे दस्तूर रंजिशों के। ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। आगे चले, अब देखो इसको कैसे करेंगे। ऐसे से याद रखना है AC, रफ्तार से याद रखना है RF, दवा से याद रखेंगे DB, सगे से याद रखेंगे SG, भी से याद रखेंगे BH, हंसे से याद रखेंगे HS, मिटा दे से याद रखेंगे MT, दस्तूर से याद रखेंगे DS, और उसके बाद में रंजिशों से याद रखेंगे RG, और उसके बाद में याद रखेंगे K से याद रखेंगे CN। ठीक, इतनी चीजें हैं बेटा। ठीक, अब इनको एक साथ में पढ़ना है और ध्यान से समझना है। ठीक, सबसे पहले हमने कहा इधर देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है ना, इस तरीके ध्यान में सुनते जाना। इत्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, ठीक, रूथेनियम, रोडियम, पलाडियम, सिल्वर, कैडमियम।
ठीक है ना। उसके बाद लांथनम, हाफनियम, टेंटनम, टंगस्टन, रहनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, पारा। ठीक। उसके बाद एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डुबनियम, सिबोर्जियम, बोहरियम, हास्मियम, मिटनेरियम, डर्मेस्टिडियम, रोंटगेनियम, कॉपेनेसियम। ठीक। इस तरीके से बेटा ये तुम्हारा डी ब्लॉक का तत्व पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक। और इनको बेटा चारों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ये बात मेरी मान लो बेटा, क्योंकि बिना इनके तैयार करे तुम्हें चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ये बात लिख करके ले लो। इसलिए घर में इतनी मेहनत करो कि ये तुम्हें सारे की सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है ना। चलें अब हम लोग और एक लास्ट चीज को समझ लेते हैं और ध्यान रखेंगे। ठीक। अब वो हमारे लिए क्या होगा बेटा, एफ ब्लॉक के तत्व। क्या होगा, एफ ब्लॉक के तत्व होगा। ठीक है ना। अब एफ ब्लॉक के तत्व को पढ़ लेते हैं, जरा ध्यान से पढ़ना। अब एफ ब्लॉक में पहले हम लोग बातचीत करेंगे किसके बारे में, लेंथेनाइट तत्व के बारे में। ठीक। पहली श्रेणी है लेंथेनाइट तत्व, उसमें देखते हैं। ठीक है ना। तो आप बोलेंगे क्या कि सीने पर, ठीक है ना, नदियां प्रेम की समाई यूं। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं। और फिर उसके बाद लिखेंगे यार तुम, नहीं अभी नहीं, ठीक है ना, एक सेकेंड रुको। फिर गदगद तब दिल हुआ। ठीक। फिर यार तुम अब लौटे। ये ध्यान, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, छोटा छोटा लिखा है, देख लेना ध्यान से। ठीक। कह रहा सीने पर, तो इससे याद रखना है सीई, पर से याद रखेंगे पी आर, नदिया से याद रखेंगे एनडी, प्रेम की से याद रखेंगे पीएम, समाई से याद रखेंगे एसएम, यू से याद रखेंगे ईयू, गदगद से याद रखेंगे आप जीडी। ठीक है ना। और तब से याद रखेंगे आप टीबी, और दिल से याद रखेंगे आप डीवाई, हुआ से याद रखेंगे आप एचओ, यार से याद रखेंगे आप, ठीक है ना, यार से याद रखेंगे आप ई आर, तुम से याद रखेंगे आप टी एम, अब से याद रखेंगे वाई बी, लौटे से याद रखेंगे एल। ठीक। अभी मैं नाम दोबारा फिर से पढ़ के सुना दूंगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक। अब आगे देख लेते हैं हम लोग एक्टिनाइड तत्वों को। बात समझ में आ रहा है? ठीक। ये ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही तो आपको पढ़ना है। डी और एफ, तो डी का पीछे था, एफ का ये होगा। अभी मैं दोबारा रिवीजन करवा दूंगा, टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी। ठीक। लेकिन इसको कैसे पढ़ना है तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। ठीक। आप लिखेंगे कि थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। फिर लिखना है पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। फिर कैफे में ऐसे कैफे में ऐसे पूरा लिख लेना है। ठीक। ऐसे फरमाओ, ठीक है ना, मैडम नोट लाओ। ठीक है ना, इस तरीके से शायद दिख रहा हो आपको, उम्मीद करता हूं कि दिखना चाहिए। कौन है भाई, चलो छोड़ो, फिर देखो आप लोग थोड़ियम। ठीक। इधर ध्यान रखना, तो इसको क्या बोलेंगे आप, थोड़े से टी एच, पहलवान से याद रखेंगे पी ए, उनसे से याद रखेंगे यू, निपटेंगे से याद रखेंगे एन पी, पुराने से याद रखेंगे पी यू, आम से याद रखेंगे एम, एम कम से याद रखेंगे सी एम, बिकेंगे से याद रखेंगे बी के, कैफे से याद रखेंगे सी एफ, ऐसे से याद रखेंगे आप ई एस,
और फरमाओ से याद रखेंगे आप FM, मैडम से याद रखेंगे आप MD, नोट से याद रखेंगे आप NO, लाओ से याद रखेंगे LR, ठीक है ना। शायद आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा, मैं छोटा और कर देता हूँ, ठीक, देख लेना आप लोग, है ना। चले बोलो साथ, ठीक है ना। चलो अब बोलो बेटा सभी लोग साथ में बोलना नाम, ठीक। क्या बोला मैंने पहला, तो आप बोलेंगे भैया सीरियम, प्लसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यटरबियम और ल्यूटीसियम, ठीक है ना। फिर कह रहा है थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमरीसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोवेलियम और लॉरेंसियम, ठीक। ये बात बेटा आपको याद रखनी है। आपको अगर पूरी की पूरी आवाज साड़ी याद नहीं भी होती तब भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन बेटा कम से कम डी और एफ ब्लॉक के तत्व तो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे, मतलब कि ये वाला और उसके बाद में इसके पीछे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मतलब ये, ठीक। इतने तत्व तो बेटा कम से कम घर में याद करना ही करना जा करके आज, अगर नहीं याद कर पा रहे हो तो बेटा चैप्टर आपके लिए बहुत टफ होने वाला है, ये बात समझ लीजिए। इसलिए मजबूरी समझ करके इस चैप्टर को, मतलब इन चीजों को अच्छे तरीके से याद करना। मैंने ट्रिक से अच्छे तरीके से सबको लिखा दिया है, अगर इतना आपने कर लिया फिर मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं ये चैप्टर आपको बहुत बेहतर तरीके से सिखा दूंगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो आज के लेक्चर में बेटा केवल इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहना, है ना बच्चा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।